सांप्रदायिक भेद भुला करके, और क्या, वहां सबकी सेवा होती है। पंगत की वहां सीताराम और राधे श्याम नहीं, हरि हर होती। हाँ, किसी के लिए मनाही नहीं है। इसलिए यूथ यूथ के संत लोग आने लगे। कैसे कैसे संत आवे, बोले एक से एक सरल सूधे, सरल से सरल, सीधे से सीधे भी, एक से एक सरल सूधे, एक एक से तामी हामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। एक से एक सरल सूधे और एक से तामी झामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। एक से एक सरल सीधे भी संत आ रहे हैं, और एक से एक ताम झाम वाले भी, जिनके साथ नगाड़ा सहनाई बजती चल रही है, झंडा पताका फहराता, हाथी घोड़े। और कितने संत हैं इस जमात में, बोले 2500। तो इतने संतों की वहां गुंजाइश हो जाएगी महाराज, चल के देखो। सब एक से एक जुटने लग गए। आहा, और इससे त्रिलोचन जी को चिंता नहीं होती, हर्ष होता। वाह, ये अंतर्यामी सेवक क्या मिला, इसने तो हमारे मन की कर दी। फूले फिरत त्रिलोचन, अब तो लाल हमारी गोटी। फूले फिरत त्रिलोचन, अब तो लाल हमारी गोटी। हमारी गोटी लाल, हमारी बाजी लग गई। चारों धाम में त्रिलोचन जी के यहाँ की सेवा, त्रिलोचन जी के यहाँ की सेवा, त्रिलोचन जी के यहाँ की सेवा। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। त्रिलोचन जी की गोटी लाल हो रही है, लेकिन भक्तानी से पूछिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कहो भक्तानी, तेरा क्या हाल है? अरे क्या हाल है महाराज, नाकन में दम है। क्यों, बात क्या है? फूले फिरत त्रिलोचन, अब तो लाल हमारी गोटी। लेकिन कभू 5 शेर कभू 7 शेर की सेवक खावे रोटी। आज 5 शेर चून मार के रखा, बनाती गई, देती गई, परोसती गई, जिमता गया। ये पूछने की जरूरत नहीं स्वामिनी की और दूं, बस परोसते जाइए। 5 शेर चुक गया। कहो और मानू, बोले रहने दो, आज ये इतने ही में गुजारो कर लूंगा। अच्छा, कल 7 शेर मानू, अगले दिन 7 शेर। अब कभी महापूरन कहा ही नहीं इसने, अब रहने दीजिए ना, ये तो जैसा परोसा जाए। सुना है दक्षिण भारत में कोई ठाकुर जी हैं, पन्ना नरसिंह, उनको जितना दिया जाए, 1 लोटा दीजिए तो उतने ही में, आधे में तृप्त हो जाते हैं। और 1 बल्टी दीजिए तो उसमें भी आधे में तृप्त, और 1 ड्राम डाल दीजिए तो यहाँ के ठाकुर जी भी तो गिरिराज स्वरूप हैं। तो वही तो आए हैं आज अंतर्यामी बन करके। कूटत पीसत लट गई घरनी, रही जो तगड़ी मोटी। कूटत पीसत लट गई घरनी, रही जो तगड़ी मोटी। बोल सकती नहीं डर के मारे, क्योंकि बात होएगी खोटी। बोल सकत नहीं डर के मारे, बात होएगी खोटी। सेवा में फर्क पड़े, यह
चर्चा भली नहीं परिणामी। पांडुरंग ने करी चाकरी बन गए अंतर्यामी। सेवा में फर्क पड़े नहीं परिणामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। सेवा में फर्क पड़े यह चर्चा नहीं भली परिणामी। सेवा में फर्क पड़ जाएगा अगर मैं इसकी चर्चा करूं कि बहुत खाता है, तो सेवा में फर्क पड़ जाएगा। सेवा तो सचमुच में ऐसा करता है कि 100 सेवक मिलकर के भी नहीं कर सकते हैं जितने की अकेले कर लेता है। गजब की सेवा करता है, लेकिन गजब की सेवा करता तो है, लेकिन बीतती मेरे ऊपर है, सेठानी के ऊपर। 5 शेर, 7 शेर, 7.25 शेर, 7.5 शेर। और अब सोचिए, अपने हाथ से कुटना, अपने हाथ से पीसना, अपने हाथ से मारना, अपने हाथ से बनाना, अपने हाथ से परोसना। सवेरे की क्या कहते हैं, सवेरे का कलेऊ, दोपहर का राजभोग और रात की ब्यारू, कम से कम 3 तो चाहिए ही चाहिए। किसी ने कहा है 4 सवेरी 4 अवेरी इतनी दे नंद लाला, और इतनी में तो 1 घटी तो ले ले अपनी माला। ले ले अपनी माला लाला, भूखे भगत भजन न होई। भूखे भजन कराना हो तो और खोज ले हो कोई। जब काम तगड़ा करेगा तो उसकी खुराक भी तगड़ी होगी ही। लेकिन बोल नहीं सकती है बेचारी। सेवक तो है बड़े काम को, सब विधि कियो विशोका। न त्रिलोचन जी को कुछ सोचने का मौका देता है और न सेठानी को कुछ सोचने का मौका देता है कि गेहूं नहीं है तो चावल नहीं है तो दाल नहीं है। सब अपने जुटा भी लेता है और सब समय से सब जगह पहुंचा भी देता है। सबकी सब तरह से सेवा करता है। सेवक है तो बड़े काम को, सब विधि कियो विशोका। सारी सेवा स्वतः संभाले और कभी न जावे टोका। टोकने की नौबत नहीं आती थी। अंतर्यामी, अरे भाई, जब गेहूं की बोरी खाली हो गई थी तो तुमको पहले बताना चाहिए था। नहीं नहीं, कहने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, सवेरे संतों को दातुन की जरूरत पड़ती, शाम को ला देते। कहा कि महाराज पहले से ला करके रख रखा है, हर व्यक्ति के सिरहाने सिरहाने धरा है, टोकने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा सेवक कहाँ मिलता है। सेठानी सोचती, सेवक है तो बड़े काम को, सब विधि कियो विशोका। सारी सेवा स्वतः संभाले, कभी न जावे टोका। भारी भोजन शर्त एक बस, भारी भोजन शर्त एक बस। कठिन है या को चौका। चौका ही सबसे कर रहा काम है। कठिन है या को चौका, चर्चा कर सकूं नाही, नहीं तो फिर नहीं जावे रोका। अरे ठहर जा ठहर जा। अरे अब क्या ठहरने, तुमने चर्चा कर दी, शर्त लगा रखी है कि जहां चर्चा हुई कि बहुत खाता है, उसके बाद एक क्षण नहीं रुकूंगा। और यदि चले गयो तो फिर न मिले अस सेवक ठोस दमामी। पांडुरंग ने करी चाकरी बन के अंतर्यामी। यदि चलो तो फिर न मिले अस सेवक ठोस दमामी। पांडुरंग
अंतर्यामी। ऐसा दमामी सेवक दूसरा और नहीं मिलेगा अगर चला गया तो। दमामी माने, दमामी का दो भाव होता है। एक तो आप लोगों ने सुना होगा दमामी बंदोबस्त, चिरस्थाई प्रबंध, परमानेंट सेटलमेंट, जिस भाषा में समझ लीजिए। माने इस तरह से बिना कुछ वेतन लिए, बिना कोई मांग चांग के, केवल भरपेट भोजन चाहिए और सेवा सब तरह की संभालने वाला, और वो भी आज भर के लिए नहीं, अगर टोका टाकी नहीं होती तो जिंदगी निभाने वाला। दमामी सेवक मने स्थायी सेवक। और दमामा कहते हैं नगाड़े को भी। दमामे की चोट से, नगाड़े की चोट से कहता हूं, कह जाता हूं, कहूं बजा के ढोल, श्वासा खा ली जाता है लाख लाख का मोल। तो दमामस नगाड़े को भी कहते हैं। नगाड़े की चोट से, ऐसी डंके की चोट से इस तरह की सेवा करने वाला सेवक फिर नहीं मिलेगा अगर चला गया तो। लेकिन होनहार को कौन रोक सकता है? एक दिन वैसे तो चर्चा नहीं करती, लेकिन एक दिन गई निकट के घर में, पूछन लगी पड़ोसन। एक दिन गई निकट के घर में, पूछन लगी पड़ोसन। बहना दिन दिन लटी जा रही, कहो कौन अफसोसन। बहना दिन दिन लटी जा रही, कहूँ कौन अफसोसन। पहले तो अच्छी खासी मोटी तगड़ी थी, एकदम दिन दिन लटी जा रही हो, क्या बात है। अब 7 सेर सवेरे, 7 सेर शाम को, 14 सेर कूटना पीसना, और फुर्सत मिलती थोड़े, बस दिन रात लगी रहती, दिन रात लगी रहती है। बहुरिया श्वास ले, चरखा छोड़ो जांत ले। किसी सासू जी को पूरब की कहावत है, अरे बहुरिया सांस ले, चरखा छोड़ के जांत ले। कोई बहुरिया बहुत देर से चरखा चला रही थी, सासू जी को दया आई और बोली कि बहुरानी बहुत देर हो गई चरखा चलाते हुए, अगर थक गई हो तो थोड़ा विश्राम कर ले, श्वास ले ले। लेकिन श्वास लेने का तरीका क्या होगा? बोले चरखा पर से उठो, चक्की पर चलो। ऐसे ही करना चाहिए। मन रूपी बहुरिया को अगर ठाकुर की किसी न किसी सेवा में न लगाए रखें तो ये जाने कहाँ कहाँ की अनाप शनाप सोच सोच करके व्यर्थ चिंतन और व्यर्थ चर्चा में इससे एक चिल्ली बन जाता है। इसलिए इसको कहीं कहीं लगाए रहना चाहिए। श्री काकभूषुंडी जी परम सिद्ध महापुरुष हैं, 27 कल्प हो गए, लेकिन भजन का तरीका क्या है? वही चरखा छोड़ो जांत ले, इसी में लगे रहते हैं। उनके आश्रम पर 4 शिखर हैं, एक एक शिखर पर एक एक वृक्ष हैं, बट पीपर पाकड़ी रसाला, और चारों के निकट, चारों के नीचे 4 तरह का भजन करते हैं। आम छाह कर मानस पूजा, तज हरि भजन काज नहीं दूजा। अब मानस पूजा से मन थोड़ा खिसका तो चलो पीपर तर उतर ध्यान सुधरई। ध्यान से भी मन थोड़ा खिसका तो चलो पाकड़ तर, जाप यज्ञ पाकड़ तर करई। जाप यज्ञ से भी मन खिसका तो चलो बरगद के नीचे, वहां क्या बोले बरतर कहे हरि कथा प्रसंगा, आवही सुनई अनेक विहंगा। तो कथा कहते कहते, कथा सुनते सुनते फिर मन वही पहले ठिकाने पर, आम छाह कर मानस पूजा। मन को लगाए रखना चाहिए। ये तो सेठानी का सौभाग्य है जो ठाकुर जी की सेवा में अनवरत लगी रहती है। इसी को कहते हैं तेषाम सतत युक्ता नाम। सतत युक्त किसको कहते हैं? जो एक क्षण भी ठाकुर की सेवा से अलग न खोए।
उनको सतत युक्त कहते हैं। तो तेषाम सतत युक्तानाम अरोभी भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रीति पूर्वक भजने वाले तब ददामि बुद्धि योगम तम ये नमामुपयांति, मैं उनको स्वयं बुद्धि योग देता हूँ जिससे कि वो मेरे तक पहुंच जाते हैं। अरे और तो उन तक पहुंचते होंगे और अंतर्यामी इन तक पहुंचा हुआ, सेवा कर रहा है, गुलामी कर रहा है इनकी सेवा भावना से, प्रेम भावना से। लेकिन अब क्या करती बेचारी, पड़ोसिन के घर में गई किसी कारण बस, पड़ोसिन पूछ बैठी बहना बड़ी लट्टी जा रही हो, पहले से बहुत दुबरी हो, दुबली हो गई हो, बात क्या है, कोई खास बात आ गया है? बोले हाँ बात है तो बताइए। बोले कि बताने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। एक दिन गई निकट के घर में, पूछन लगी पड़ोसन, बहना दिन दिन लटी जा रही, कहो कौन अफसोसन। तो बोली कि कारण है कहे पर कैसे, लागी मन ही मसोसन। कारण है कहे पर कैसे, लागी मन ही मसोसन। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कहिए कहिए। कहा कि कह तो दूं पर, कह दूं तो वह चले हो जाएगो, फिर स्वामी लगेंगे कोसन। कह दूं तो वह चले हो जाएगो, फिर स्वामी लगेंगे कोसन। कह दूं तो वो चला जाएगा, कौन? अरे जो सारी सेवा संभाल रहा है, अंतर्यामी। हाँ अंतर्यामी से ही संबंधित बात है। तो कह दो, अरे कह दूं तो चला जाएगा। तो कहा कि वो कहाँ है और आप कहाँ रही हो? मैं उस तक बात पहुंचाने जाऊंगी थोड़े, आप कह दो, मैं किसी से कहूंगी नहीं। इन दोनों में से एक को भी ये ध्यान नहीं था कि सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतोक्षि शिरोमुख, सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। श्री कबीर बाबा कहते हैं कि चेटी के पग पायल बाजे सो भी साहेब सुनता है। बहुत तेज कान है उसके। हम कह रहे हैं यहाँ तो उसके कान हैं वहां नहीं। सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिबल्लोके, कोई ऐसी जगह नहीं जहां की बात से वह अनभिज्ञ हो, सब जगह उसके कान हैं। सोचिए कबीर बाबा के शब्द हैं, चेटी के पग पायल बाजे सो भी साहेब सुनता है। चेटी का पैर कितना बड़ा होता है जी? है कोई कारीगर जो उसमें पहराई जाने वाली पायल बना दे? अगर कोई कारीगर कुशल बना भी दे तो उसमें आवाज कितनी होगी उस पायल में, चाहे जितनी हो। कबीर जी कहते हैं कि चेटी के पग पायल बाजे सो भी साहेब सुनता है, उससे छिपाया नहीं जा सकता है। लेकिन इन दोनों ने ये सोच के कि वो तो वहां सेवा में लगा हुआ है और तुम यहाँ कह रही हो, बता दो बात क्या है। तो कह भी नहीं मानी परोक्ष, परोक्ष में कह रही हूं ऐसा मान करके, कह भी नहीं। बहन जी क्या बताऊं, सेवक तो बहुत ऊंचे दर्जे का है, बड़े काम का है और अद्वितीय है, दूसरा ऐसा विश्व में मिलना संभव नहीं है। लेकिन उसने शर्त लगा रखी है कि केवल गृह स्वामिनी ही कूटे, पीसे, बनावे, परोसे, जिमावे। और चर्चा न करे कि इतना ज्यादा खाता है,
मैं तो तंग आ गई हूं इसको बनाते परोसते। ऐसी चर्चा नहीं होगा, चर्चा होगी तो चला जाएगा। कह भी दई मान परोक्ष बात, यह हो गई बहुत हंगामी। पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। कह भी दई मान परोक्ष बात, यह हो गई हंगामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। कह दे, का कह दे, यही कह दे कि बहना क्या बताऊं। सेवक अंतर्यामी, पक्को सवा पसेरी खावे। सेवक अंतर्यामी, पक्को सवा पसेरी खावे। राखी शर्त लगाए कि स्वामिनी अपने हाथ जिमावे। राखी शर्त लगाए स्वामिनी अपने हाथ जिमावे। निज कर पीसे, निज कर कूटे पीसे, और रसोई स्वयं बनावे। निज कर कूटे पीसे, और रसोई स्वयं बनावे। ये कूटत पीसत 13 मास भय, देह लटी सी जावे। कूटत पीसत 13 मास भय, देह लटी सी जावे। ये सारी बात कही, खुल करके कही, लेकिन परोक्ष में कह रही हूं ऐसा मान करके कही। और साथ साथ यह भी कही कि उसके कान तक यह बात न जानी चाहिए। जन श्रवण परे वाके यह चर्चा, न तरु भगे बिनु दामी। पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। जन श्रवण परे वाके यह चर्चा, न तरु भगे बिनु दामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। ज्ञानेश्वर के शीश त्रिलोचन, भगत जगत में नामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। ज्ञानेश्वर के शिष्य त्रिलोचन, भगत जगत में नामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। आपसे मैंने चर्चा करी परोक्ष में, उसके कान तक यह बात नहीं जानी चाहिए। ऐसा कह करके उसने संतोष कर लिया, और उस बेचारी को पता नहीं कि उसके कान तक बात पहुंच गई। चर्चा हो गई। बस इतने दिन में भक्तानी ने बताया कि 13 महीना हो गए हैं उसके आए हुए, और तभी से 13 महीने लगातार कूटती पीसती बनाती पवाती मेरा ये हाल हो रहा है। सेवक है बड़े काम का, लेकिन उसकी ये शर्त कठिन है और मेरे ही सिर पर बीत रही। भगत जी का तो नाम हो रहा है। वाह, क्या सेवा हो रही है त्रिलोचन जी के, क्या सेवा हो रही है त्रिलोचन जी के यहाँ। लेकिन भक्तानी से पूछो तो कह रही है कि बीतती मेरे ऊपर है। बलिहारी खंडित भई शर्त जो लागी, हरि भय अंतर धाना।
पंडित भई शरत जो लागी, हरि भय अंतर ध्याना। व्याकुल भय त्रिलोचन जी, अब मुख में पड़े न दाना। व्याकुल भय त्रिलोचन जी, अब मुख में पड़े न दाना। घर घर पूछत फिरत, घर घर पूछत फिरत, कहाँ मम सेवक कोई बताना। घर घर पूछत फिरत, कहाँ मम सेवक कोई बताना। सब संत वृंद हूँ विकल, सब संत वृंद हूँ विकल, नगर का कोना कोना छाना। सब संत वृंद हूँ विकल, नगर का कोना कोना छाना। ऐसो सेवक अब मिले कहाँ, निष्काम अमित गुण ग्रामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। ऐसो सेवक अब मिले कहाँ, निष्काम अमित गुणगामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी, बन के अंतर्यामी। संत लोग बाट देख रहे हैं, गरम जल लेकर के आ रहा होगा, लेकिन वो तो अंतर्धान हो गया। संत लोग बाट देख रहे हैं, जो लोग पंगत में जा पाते नहीं तो आसन पर पारस पहुंचाता, क्योंकि हम चलने फिरने से लाचार हैं। तो वो देख रहे हैं कि पारस लेकर के आ रहा होगा, लेकिन अब हो तब तो आवे, वो तो गया। अब भगत जी घर घर, जैसे यशोदा मैया पूछती, आज मेरो कहाँ अटक्यो गिरधारी, आज मेरा गोपाल घर क्यों नहीं? शाम हो गई, सब ग्वाले अपने अपने घर लौट आए, मेरा कन्हैया कहाँ रह गया, क्यों नहीं आया? जैसे ब्रज की गोपियां रास मंडल से श्याम सुंदर के अंतर्धान हो जाने के बाद पेड़ पौधों से पूछती, लताओं से पूछती, वृक्षों से पूछा, हे आम, हे जामुन, हे अर्जुन, हे कोविदार, हे पनस, बताओ मेरे श्याम सुंदर कहाँ गए? जब ये नहीं बोलते हैं तो लताओं से पूछती हैं, ये मर्द जाति के वृक्ष हैं, इन्हें क्या गर्ज है हमारे प्रति सहानुभूति दिखाने की? अपनी औरत जाति की लताओं से पूछो, हे बहना मालती तू बता, चमेली तू बता, जूही तू बता, तू तो हमारी जाति की है। हे तुलसी तू तो बता दे, हमारे श्याम सुंदर कहाँ गए? बहुत सारे उदाहरण हैं। इस तरह से श्री त्रिलोचन जी अंतर्यामी का नाम ले लेकर के, आपके यहाँ तो नहीं आया है मेरा अंतर्यामी, हो सकता है बहुत काम करते करते थक गया हो, शायद कहीं आंख लग गई हो, सो गया हो, सोता नहीं था। कभी सोने का नाटक भले कर ले, सोता नहीं था, उसकी आंख में नींद नहीं। आपके यहाँ तो नहीं आया है? नहीं त्रिलोचन जी मेरे यहाँ तो नहीं आया। आपके यहाँ तो नहीं आया है? नहीं त्रिलोचन जी मेरे यहाँ भी नहीं आया। कोई गली नहीं छोड़ी,
कोई मकान नहीं छोड़ा। कहाँ भोजन भाता है, कहाँ प्यास और पानी। को मोकू देगी बतइयो जी मेरो, कहाँ गयो अंतर्यामी। देगी बतइयो जी मेरो, कहाँ गयो अंतर्यामी। को मोकू देगी बतइयो जी मेरो, कहाँ गयो अंतर्यामी। देगी बतइयो जी मेरो, कहाँ गयो अंतर्यामी। कैसा है मेरा अंतर्यामी? जब किसी का बच्चा खो जाता है, रोज 5 बजे शाम को आ जाता था स्कूल से, आज 7 बज गए, 9 बज गया, 10 बज गए रात के, अभी तक क्यों नहीं आया? तो लोग माइक लेकर के इस नाम का, इस रंग का, ऐसी पोशाक पहरे हुए इस उम्र का एक बच्चा खो गया है, किसी को मिला हो तो फलानी जगह पहुंचा दें या उसकी सूचना दें। इस तरह से अब अंतर्यामी की सूरत याद आती है। नित्य प्रसन्न मुख, कभी उदास नहीं देखा उसको। और उठती रेखे, अभी मूछ नहीं उसकी निकली थी, हल्की हल्की मसी भीन रही थी। नित प्रसन्न मुख, उठती रेखे, मधुर मोहिनी मूरत। नित प्रसन्न मुख, उठती रेखे, मधुर मोहिनी मूरत। पल छिन हूँ नहीं बिसरत, वाकी भोरी भारी सूरत। पल छिन नहीं बिसरत, वाकी भोरी भारी सूरत। वाकी सूरत मोही दिखइयो जी, पुनि पुनि पग पड़ी प्रणमामी। वाकी सूरत मोही दिखइयो जी, पुनि पुनि पग पड़ी प्रणमामी। मोकू बेगी बतइयो जी, फिर कहाँ गयो अंतर्यामी। मोकू बेगी बतइयो जी मेरो, कहाँ गयो अंतर्यामी। श्री अवध में एक संत थे, नजरबाग में, श्री सीतारामाचार्य जी। कभी विद्यालय में पहुंच जाते, अपने मित्र को खोजते खोजते जरूर इन विद्यार्थियों में बैठ के छिप के कहीं पढ़ रहा होगा। कभी मजदूरों में पहुंच जाते, कभी रास्ता चलते किसी को पकड़ लेते। आपने जरूर देखा है, बता दीजिए वो कहाँ। अगर नहीं देखे होते तो आप इतने प्रसन्न नहीं रहते। ऐसे त्रिलोचन जी जिसको देखते चरणों में लिपट जाते। आपने मेरे अंतर्यामी को देखा हो तो बताओ, मैं आपके पांव पड़ूं। वाकी सूरत मोही दिखइयो जी, पुनि पुनि पग पड़ी प्रणमामी। वाकी सूरत मोही दिखइयो जी, पुनि पुनि पग पड़ी प्रणमामी। देगी बतइयो जी मेरो, कहाँ गयो अंतर्यामी। देगी बतइयो जी मेरो, कहाँ गयो अंतर्यामी। खोज रहे हैं जगदीश को, लेकिन पता नहीं है कि मैं जगदीश को खोज रहा हूं। तो मेरा एक नौकर था, अपने नौकर को खोज रहा हूं। बड़ा गुणवान था, पता नहीं कहां चला गया।
वैसे तो बन सेवक कीनी 13 मास तक सेवा, वैसे तो बन सेवक कीनी 13 मास तक सेवा। सेवा कीनी, और सेवा भी कैसी? सेवा भी मन चित हरि लेवा, ओ जाने नवा को भेवा। सेवा भी मन चित हरि लेवा, कोई जाने नवा को भेवा। वाकु भेदहु मुहि बतइयो जी, वह बन गयो मेरो स्वामी। वाकु भेदहु मोहि बतइयो जी, वह बन गयो मेरो स्वामी। वाकु भेदहु मोहि बतइयो जी, वो तो बन गयो मेरो स्वामी। वाकु भेदहु मोहि बतइयो जी, वह बन गयो मेरो स्वामी। मुकुंदेगी बतइयो जी, मेरो कहाँ गयो अंतर्यामी। मुकुंदेगी बतइयो जी, मेरो कहाँ गयो अंतर्यामी। जिस ढंग से वो सेवा करता था कोई नहीं कर सकता। देखे बिनु अंतर्यामी को प्राण भय बेचैना। 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 बहुत भांति समझाए थक्यो, पर मानत नहीं मन नैना। बहुत भांति समझाए थक्यो, पर मानत नहीं मन मैना। मन नैनन को समझइयो जी, जो भयवा के अनुगामी। मन नैनन को समझइयो जी, जो भयवा के अनुगामी। मन नैनन को समझइयो जी, जो भयवा के अनुगामी। मन नैनन को समझइयो जी, जो भयवा के अनुगामी। कोई मुकुंदेगी बतइयो जी, मेरो कहाँ गयो अंतर्यामी। कोई मुकुंदेगी बतइयो जी, मेरो कहाँ गयो अंतर्यामी।